हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। आज हम बात करने जा रहे हैं कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में। कीगल्स एक्सरसाइज को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी कहते हैं और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बेसिकली पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए की जाती है। पेल्विक फ्लोर की मसल्स का काम होता है ब्लैडर को सपोर्ट करना, रेक्टम और इंटेस्टिन को सपोर्ट करना और यूट्रस को सपोर्ट करना। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ये मसल्स वीक हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लैडर होता है, रेक्टम है, यूट्रस है, विजाइना है, ये सब नीचे की तरफ जो विजाइना के रास्ते से नीचे की तरफ पुश होने लग जाते हैं, इनकी सैगिंग होने लग जाती है नीचे। तो इसके कारण नीचे ऐसा फीलिंग आता है जैसे ये सब बाहर आ रही हैं, ये चीज़ें वज़न लगने लग जाता है और धीरे धीरे अगर इस चीज़ को इग्नोर किया जाए तो फिर धीरे धीरे प्रोलैप्स भी होने लग जाता है बाहर इन ऑर्गन्स का। तो इस कंडीशन को पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स भी कहते हैं। बेसिकली जो ये मसल्स जब वीक हो जाती है तो जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जैसे ब्लैडर की जब मसल्स वीक हो जाती है तो ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता, आपको यूरिन की इनकॉन्टिनेंस होने लग जाती है। रेक्टम की मसल्स वीक हो जाती है तो आपको स्टूल और गैस का इनकॉन्टिनेंस होने लग जाता है। और जब यूट्रस की मसल्स वीक होने लग जाती है तो ये यूट्रस नीचे पुश होके बाहर आने लग जाता है और विजाइना लैक्स होने के कारण सेक्स के टाइम पे फीलिंग भी कम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पेल्विक फ्लोर की मसल्स के वीक होने के कारण होती है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जिनमें ये मसल्स वीक हो जाती है, जैसे कि जब प्रेगनेंसी होती है तो इन बेसिकली जो कंडीशन होती है जिनमें इन मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है तो ये फिर वीक होने लग जाती है। तो ये जो कंडीशन है जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि स्ट्रेन होता है मसल्स पे तो वो वीक होने लग जाती है, डिलीवरी के दौरान, या फिर पेल्विस पे कोई सर्जरी हुई है उसके कारण, या कुछ लोग होते हैं जैसे जिनकी जेनेटिकली ही मसल वीक होती है तो फिर धीरे धीरे उनमें ये मसल्स वीक होने लग जाती है, उनमें थोड़ा सा अर्ली एज पे ये प्रॉब्लम होती है। और कुछ जैसे जिनमें कफिंग या स्नीजिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिनका वेट ज़्यादा होता है, या फिर कुछ एक्सरसाइज होते हैं जैसे रनिंग और जंपिंग, इन सब के समय में, या फिर आपका वेट ज़्यादा है तो इन सब कंडीशंस में पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक होने का चांस होता है। और एज के साथ में भी ये प्रॉब्लम होने लग जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है क्योंकि बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है तो मसल्स वीक होने लग जाती है और प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेसिकली जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स की जो एक्सरसाइज करते हैं जिसको हम कीगल्स एक्सरसाइज भी कहते हैं, इसमें इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इस एक्सरसाइज के द्वारा इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो जिनको यूरिन की इनकॉन्टिनेंस की या स्टूल की या गैस की इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम थी वो उस पर बेटर कंट्रोल होने लग जाता है, सेक्स के समय भी फीलिंग बेटर आने लग जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इस एक्सरसाइज को किया जाता है। बेसिकली ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती है, करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, पर फिर भी कुछ लोगों में जो होती है वो सही मसल्स को यूज़ नहीं करते। पेल्विक फ्लोर की मसल्स के बजाय वो या तो एब्डोमेन की मसल्स को या फिर बटक्स या जो इनर साइड ऑफ थाई है उनकी मसल्स को यूज़ करते हैं। तो सीखने के लिए बेसिकली कि किस तरह से ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से मसल्स को यूज़ करना चाहिए, इसके लिए आप एक सिंपल सा एक छोटा सा एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यूरिन कर रहे हैं सपोज, तो या फिर अगर गैस पास करनी है तो उस समय आपको होल्ड करना है, यूरिन पास नहीं करना है या गैस पास नहीं करनी है। यूरिन करते समय बीच में होल्ड करना है उसको। तो फिर उस समय जो मसल्स यूज़ होती है वो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है, आपको उन्हीं मसल्स को यूज़ करना है। तो आप उस समय फील भी कर सकते हैं कि वो मसल्स टाइट हो रही हैं। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को सीख सकते हैं। पर ये ध्यान रखें कि जो यूरिन करते टाइम बीच में होल्ड कर रहे हैं, ये सीखने के लिए सिर्फ आप 2-3 बार ही इस तरह से करें, क्योंकि अगर आप रिपीटेडली बार बार ऐसा करने लग गए तो यूरिन में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। और जो कितने ड्यूरेशन के लिए करनी चाहिए, तो शुरू में जैसे आप जब एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं तो आप 3 to 5 सेकेंड्स के लिए आप मसल्स को टाइट करें, फिर उसके बाद में 5 सेकेंड्स के लिए मसल्स को रिलैक्स करें। तो इस तरह से आप थोड़ी सी देर के लिए कर सकते हैं और शुरू में आप 3 से 5 बार ही इस एक्सरसाइज को करें। तो मॉर्निंग
आफ्टरनून, इवनिंग, तीनों टाइम पे करें। फिर धीरे धीरे 3 to 5 सेकेंड्स की जगह आप 10 सेकेंड्स के लिए करें। और सेट्स भी जो शुरू में आप 3 to 5 सेट्स से कर रहे थे वो आप 10 सेट्स तक करें। तो आप मॉर्निंग में 10 सेकेंड्स के लिए 10 सेट करें, आफ्टरनून में 10 सेकेंड के लिए 10 सेट करें और इवनिंग में भी 10 सेकेंड्स के लिए 10 सेट्स करें। तो 3 टाइम में आप 10-10 बार ये एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे आपके ये मसल स्ट्रांग होने लग जाती है। और जो इसका इफ़ेक्ट है आपको बेसिकली 12 वीक्स के बाद में मिलने लग जाता है। जैसे कि जिनको पहले यूरिन का कंट्रोल नहीं था, स्टूल का और गैस का कंट्रोल नहीं था, उनको अब बेटर कंट्रोल होने लग जाता है। सेक्स के टाइम पे फीलिंग बेटर आने लग जाती है। अगर करने के समय की अपन बात करें कि किस समय करना चाहिए, कौन से पोजीशन में करना चाहिए, तो आप किसी भी टाइम पे इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। आप कोई भी पोजीशन में कर सकते हो। इवन आप ब्रश कर रहे हैं, बैठे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी जैसे टीवी देख रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उस समय पे आप एक्सरसाइज या आराम से कर सकते हैं। कुछ ऑल्दो ये एक्सरसाइज एकदम सेफ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ये करते समय ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप यूरिन करते टाइम ये एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि यूरिन करते टाइम करने से इसमें यूरिन में इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं। और जो दूसरी हर एक्सरसाइज के साथ में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेगुलर करें, तभी मसल स्ट्रांग होती है। अगर आप कभी कभी करेंगे, टाइम से नहीं करेंगे, तो फिर उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और जो एक और चीज़ है कि हमें ओवर यूज़ भी नहीं करना चाहिए, ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर आपको जो टॉयलेट में वो स्ट्रेन ज़्यादा करना पड़ता है। और वो लोग जिनकी मसल्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, उनको भी ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी थी मेरी कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है, सिंपल होते हुए भी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।